बेटे, बेटी, मेरे प्यारे बच्चे, शांत हो जाओ। एक क्षण के लिए अपनी भागदौड़ को रोक दो। अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दो। अपनी आंखें बंद करो और गहराई से महसूस करो कि मैं तुम्हारे कितने करीब हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारा पिता हूं, जो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने समय से संघर्ष कर रहे हो। तुमने कितनी बातें अपने दिल में दबा रखी हैं, कितने घाव तुमने अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा रखे हैं। दुनिया ने सिर्फ तुम्हारी हंसी देखी है, तुम्हारी ताकत देखी है, लेकिन मैंने तुम्हारा रोना सुना है। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम अकेले में तकिए में मुंह छुपाकर रोए हो। तुमने मुझसे कहा है, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है, क्यों इतना दर्द, क्यों इतनी मुश्किलें। और आज मैं तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हिल रहा है, जो कुछ भी टूट रहा है, जो कुछ भी बदल रहा है, वह तुम्हारी हार नहीं है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे हर कदम से आगे चल रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रखा है। आज तुम परेशान हो कि तुम्हारे अपने लोग क्यों दूर हो गए, क्यों रिश्ते टूट गए, क्यों भरोसा टूट गया, क्यों दरवाजे बंद हो गए। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें इसीलिए छोड़कर गए क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। कुछ इसलिए गए क्योंकि मैंने उन्हें हटाया। कुछ इसलिए गए क्योंकि उनके जाने से तुम्हारी उन्नति की शुरुआत होने वाली थी। तुम खो नहीं रहे हो, तुम मुक्त हो रहे हो। तुम्हें लग रहा था कि तुम गिर गए हो, लेकिन मैं कहता हूं, तुम गिर नहीं रहे, मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन मैं कहता हूं, वही चीजें बदल रही हैं जो तुम्हें वर्षों से रोक रही थीं। तुम रातों में रोए हो, तुम टूटे हो, तुम थक गए हो, लेकिन तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने हाथों में संभाल कर रखा है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे पास नहीं, बल्कि तुम्हारे आगे चलकर रास्ता बना रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम जो दर्द लेकर आए हो, मैं उसे ठीक करने आया हूं। तुम जो बोझ उठाए फिर रहे हो, वह मैं उतारने आया हूं। तुम्हारे मन का तूफान मैं शांत करने आया हूं। तुम्हारी हार नहीं लिखी जा रही, तुम्हारी कहानी का एक नया सुंदर अध्याय शुरू हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वह अंधकार की चाल नहीं है, वह तुम्हारी गलतियों की सजा नहीं है, वह किसी इंसान की वजह से नहीं है। यह बदलाव मेरे हाथों से आ रहे हैं। जब मैं किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं उसका वातावरण बदलता हूं। पुराने रिश्ते टूटते हैं, पुराने रास्ते बंद होते हैं, पुराने मौके चले जाते हैं, पुरानी आदतें छूट जाती हैं। तुमने सोचा कि यह सब तुमसे छीन लिया गया है, लेकिन मैं कहता हूं, ये चीजें तुम्हें रोक रही थीं। अब मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम खुद कभी नहीं पहुंच सकते थे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ एक साथ क्यों बदल रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो, जब एक सीजन खत्म होता है तो पुराने दरवाजे बंद होने ही चाहिए। जब नया सीजन शुरू होता है तो पहले तूफान आता है। तुम्हारा पुराना सीजन खत्म हो चुका है और तुम्हारा नया सीजन शुरू हो चुका है। यह बदलाव तुम्हारी पहचान से जुड़े हैं। तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे, तुम वही जगह पर नहीं रहोगे जहां थे, तुम वही काम नहीं करोगे जो करते थे। मैं तुम्हें एक नई दिशा, नई योजना, नए अवसरों के लिए तैयार कर रहा हूं। लोगों ने तुम्हें कम आंका, कुछ ने चोट पहुंचाई, कुछ ने बदनाम किया, लेकिन मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वहां उठाऊंगा जहां कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी जीवन की दिशा बदल रही है क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जा रहा हूं। तुम अपने दर्द को अंत समझ रहे हो, लेकिन मैं उसे शुरुआत बना रहा हूं। तुम अपने टूटेपन को शर्म समझ रहे हो, लेकिन मैं उसी टूटेपन से तुम्हारी गवाही निकालूंगा। तुम्हारे विरोधी तुम्हें गिरते देख रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे चकित हो जाएंगे जब मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर रख दूंगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव इसलिए आया है क्योंकि मैं तुम्हें पुरानी जगह पर नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हारा गंतव्य बदल गया है, तुम्हारा मार्ग बदल गया है, तुम्हारा भविष्य बदल गया है, और यह सब इसलिए क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा।
बेटे, बेटी, तुम सोचते हो कि जो दर्द मिला, जो अपमान सहना पड़ा, जो घाव दिल पर हुए, यह सब किसी इंसान के कारण हुआ। लेकिन ध्यान से सुनो, सिर्फ लोग जिम्मेदार नहीं थे। वह एक आध्यात्मिक बंधन था जो तुम्हें वर्षों से रोक रहा था। तुम्हें लगता था कि तुम बार बार वहीं गिर क्यों जाते हो जहां से उठे थे। क्यों वही आदतें बार बार हमला करती थीं? क्यों वही गलत लोग वापस आते थे? क्यों वही बातें चोट पहुंचाती थीं? क्योंकि एक अदृश्य जंजीर थी, एक आध्यात्मिक बोझ था, एक बंधन था जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। और अब मैं वह जंजीरें तोड़ रहा हूं। बदलाव अचानक इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें छुड़ा रहा था। जो तुम्हें नीचा करता था, मैंने उसे काट दिया। जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा था, मैंने उसे दूर कर दिया। तुम्हारा दिल दुखा क्योंकि तुम्हें लगा तुम हार गए, लेकिन तुम हारे नहीं, तुम मुक्त हो गए हो। मैंने तुम्हारे जीवन से वे चीजें हटाई जिन्हें तुम खुद हटाने का साहस नहीं रखते थे। कुछ लोग इसलिए दूर हुए क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य को सहन नहीं कर सकते थे। कुछ इसलिए गए क्योंकि उनकी जगह तुम्हारी नई मंजिल में नहीं थी। कुछ इसलिए हटे क्योंकि वे तुम्हें आगे भी चोट पहुंचाते रहते अगर मैं उन्हें नहीं रोकता। हर नुकसान नुकसान नहीं होता। कुछ नुकसान सुरक्षा बनकर आते हैं। तुम खुद को बचा नहीं पाते, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। तुम दुख से निकल नहीं पाते, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर निकाला। तुम फंस गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता बदला। आज तुम दर्द महसूस कर रहे हो, लेकिन कल तुम समझोगे कि यह दर्द एक चाबी था जो तुम्हें नई स्वतंत्रता तक ले जा रहा था। अब तुम बंद नहीं रहोगे, बंधे नहीं रहोगे, रुकोगे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है और जिसे मैं मुक्त कर दूं उसे कोई फिर बांध नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आओ मेरे करीब। अपने दिल के डर को कुछ पल के लिए शांत करो और यह समझो कि तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे पुराने दर्द पर आधारित नहीं है। तुम्हारा भविष्य मैं लिख रहा हूं। तुम सोच रहे हो अब आगे क्या होगा? क्या मैं फिर उठ पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी कभी ठीक होगी? सुनो, तुम्हारा भविष्य किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, किसी परिस्थिति के हाथ में नहीं है, किसी गलती के हाथ में नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है और मैं कोई छोटी कहानी नहीं लिखता। जब मैं लिखता हूं तो चमत्कारों से लिखता हूं, अनुग्रह से लिखता हूं, महिमा से लिखता हूं। आज जो चीजें टूट रही हैं, उनके नीचे मैं नई नींव डाल रहा हूं। नई नींव, नया प्लान, नया अध्याय। तुम्हें अभी कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि तुम ट्रांजिशन के सीजन में हो, लेकिन मैं तुम्हें कई सीजन आगे से देख रहा हूं। तुमने सोचा तुम खो गए हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम सुरक्षित हाथों में हो। तुमने सोचा तुम्हारा समय निकल गया, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारा सबसे अच्छा समय आने वाला है। तुमने सोचा तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन मैं कहता हूं कहानी अभी शुरू हुई है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारी मेहनत तुम्हें नहीं पहुंचा सकती थी, जहां तुम्हारी योग्यता कम पड़ जाती, जहां तुम्हारी क्षमता रुक जाती, वहां मेरा अनुग्रह काम करेगा। मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जो पूरी तरह मेरे हाथों से आएंगे। तुम्हारे जीवन में जो उलझन अभी दिख रही है, वह भविष्य में प्रमाण बनेगी कि मैंने तुम्हारा हाथ थामा था। कुछ वर्ष बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर तब वह बदलाव ना होता तो मैं आज यहां ना होता। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी सुंदर होने वाली है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। तुम्हारी मंजिल करीब है। तुम्हारा ब्रेक थ्रू बहुत निकट है। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम्हारा उद्धार करता हूं और मैं तुम्हारे भविष्य को अपने हाथों से लिख रहा हूं। बेटे, बेटी, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के उस हिस्से में बोल रहा हूं जिसे तुमने किसी को नहीं बताया, जिसके बारे में तुमने सिर्फ मुझसे बात की है, रातों में, आंसुओं में, एकांत में। तुम्हारे दिल में एक सवाल बार बार उठता है, प्रभु, मेरा दरवाजा कब खुलेगा? मेरा मौका कब आएगा? मेरी प्रार्थनाएं कब पूरी होंगी? तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की है, तुमने मेहनत की है, प्रयास किए हैं, प्रार्थना की है, लेकिन दरवाजे बंद ही रहे। लोगों ने तुम्हें अवसरों से दूर रखा, नीचा दिखाया, कहा कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है यहां। तुमने सोचा शायद यह मेरा हिस्सा ही नहीं है,
शायद मैं उस ऊंचाई के लिए बना ही नहीं जहां जाना चाहता हूं, लेकिन आज मैं, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे जीवन के उस बंद दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होकर कहता हूं, मैं वह दरवाजा खोल रहा हूं जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। सुनो ध्यान से, मेरे बच्चे। लोगों ने अवसर तुमसे छीने, लेकिन अब मैं खुद तुम्हारे लिए अवसर बना रहा हूं। तुम्हें कितनी बार रोका गया है, कितनी बार पीछे धकेला गया है, कितनी बार कहा गया कि तुम योग्य नहीं हो, तुम में वह बात नहीं है। तुम प्रयास करते रहे लेकिन परिणाम नहीं मिला। तुम प्रार्थना करते रहे लेकिन द्वार नहीं खुले। तुमने मेहनत की लेकिन लोगों ने तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। तुम थक गए हो इस प्रतीक्षा से, इस अस्वीकरण से। पर सुनो, दुनिया ने तुम्हें बाहर इसलिए किया क्योंकि वे नहीं जानते थे वह मुकद्दर जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। अब रास्ता लोगों का नहीं रहा, अब रास्ता मेरा है। अगर लोगों ने एक दरवाजा बंद किया तो मैं तुम्हारे लिए 7 नए दरवाजे खोल दूंगा। अगर लोगों ने एक मौका रोका तो मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जो पूरी तरह मेरे हाथों से आएंगे, ताकि किसी इंसान को श्रेय न मिले, सिर्फ मेरी महिमा दिखे। तुम्हारे अंदर एक पीड़ा है कि तुम्हें बहुत पहले शुरुआत करनी चाहिए थी। तुम्हें सालों पहले सफलता मिलनी चाहिए थी। तुम्हें पहले आशीषें मिलनी चाहिए थीं। तुम सोचते हो कि समय निकल गया, उम्र बढ़ गई, अब देर हो चुकी है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, दरवाजा इसलिए बंद था क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। मैं तुम्हें कभी ऐसे स्थान पर नहीं भेजता जहां तुम्हें चोट लगे। मैं तुम्हें उस स्तर पर नहीं ले जाता जहां तुम्हारा चरित्र टिक न पाए। मैं तुम्हें उस मंच पर नहीं रखता जहां तुम्हारी आत्मा पर हमला हो जाए। दरवाजा बंद इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें चुपचाप तैयार कर रहा था, तुम्हारे अंदर ताकत डाल रहा था, तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा था, तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रहा था जिसे तुम बिना तैयारी के संभाल नहीं पाते। तैयारी लंबी थी लेकिन परिणाम अचानक आएगा, बहुत अचानक। तुम्हारी पहचान नहीं बदलेगी, नहीं, तुम्हारी पहचान तो वही रहेगी, लेकिन मेरे अनुग्रह से दरवाजे खुलेंगे। तुमने कितनी बार कमजोरी महसूस की, कितनी बार सोचा मैं योग्य नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे पास कुछ खास नहीं है। और तुम सही कहते हो, तुम अपने आप में योग्य नहीं हो, लेकिन तुम मेरे अनुग्रह से योग्य हो। दरवाजे तुम्हारी योग्यता से नहीं खुलेंगे, मेरे अनुग्रह से खुलेंगे। दरवाजे तुम्हारी पहचान से नहीं खुलेंगे, मेरे नाम से खुलेंगे। दरवाजे तुम्हारी ताकत से नहीं खुलेंगे, मेरे हाथों से खुलेंगे। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां लोग तुमसे पूछेंगे, तुम यहां कैसे पहुंचे? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मेरे प्रभु ने दरवाजा खोला। जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। तुम्हें दुनिया ने रोका, लोगों ने बाधाएं डाली, कुछ ने तुम्हारे खिलाफ बोला, लेकिन उनकी बातें दरवाजे बंद नहीं कर पाईं। उनकी योजनाएं तुम्हें रोक नहीं पाईं। उनके षड्यंत्र तुम्हारी नियति को बदल नहीं सके। क्यों? क्योंकि दरवाजा उनके हाथ में नहीं था, दरवाजा मेरे हाथ में है। और जब मैं खोलता हूं तो कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई दुष्ट शक्ति, कोई शैतान उसे बंद नहीं कर सकता। तुम्हें रोकने वाली हर शक्ति अब टूट रही है, तुम्हें दबाने वाली हर आत्मा अब हार रही है, तुम्हारी उन्नति को रोकने वाली हर रुकावट अब हट रही है। मैं वह दरवाजा खोल रहा हूं जिसकी तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी। तुमने कभी आंसुओं भरी आंखों से कहा था, प्रभु मेरे लिए भी एक मौका दे, मेरे लिए भी एक स्थान दे, मेरे जीवन में भी एक ब्रेक थ्रू दे। तुमने बेताब होकर कहा था, टूटे दिल से कहा था, और आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी वह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी वह पुकार अनसुनी नहीं रही। आज तुम्हारे जीवन का वह दरवाजा खुलने वाला है जिसकी ओर तुमने सिर्फ आशा से नहीं बल्कि आंसुओं से प्रार्थना की थी। उठो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा अवसर आ गया है। अब समय है उठने का, चलने का, आगे बढ़ने का। जो वर्ष तुमने प्रतीक्षा में खोए, मैं उन्हें लौटा दूंगा। जो मौके तुमसे छीन गए, मैं उन्हें दोगुना करके दूंगा। जो सपने अधूरे रह गए, मैं उन्हें पूरा करूंगा। जहां लोग तुम्हें दरवाजे के बाहर छोड़ गए थे, मैं तुम्हें भीतर बुला रहा हूं। जहां तुम अस्वीकार किए गए थे, मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। जहां तुम रोक दिए गए थे, मैं तुम्हें आगे भेज रहा हूं, क्योंकि समय आ चुका है। मैं वह दरवाजा खोल रहा हूं जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं है,
यह तुम्हारी नई शुरुआत है। यह तुम्हारी नियति का प्रवेश द्वार है। यह वह जगह है जहां तुम्हारी मेहनत और मेरी आशीष मिलेंगी। यह वह मंच है जहां तुम्हारी गवाही दुनिया देखेगी। लोग हैरान होंगे कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। वे पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, और तुम कहोगे, यह मेरे परमेश्वर ने किया। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी अपनी ताकत नहीं पहुंचा सकती थी, जहां तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारे कनेक्शन कम पड़ जाते। वहां मेरा अनुग्रह तुम्हें ले जाएगा। लोग कहेंगे कि यह असंभव था, लेकिन मैं असंभव को संभव बनाता हूं। तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद थे, नौकरी के, व्यापार के, रिश्तों के, स्वास्थ्य के, आशीष के, सब खुलने वाले हैं, एक के बाद एक। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं समय का स्वामी हूं। मैं देर नहीं करता, मैं सही समय पर काम करता हूं। सारा का गर्भ वर्षों बाद खुला। अब्राहम 100 साल की उम्र में पिता बना। योसेफ गड्ढे से, जेल से सीधे महल में पहुंचा। मैं समय को मोड़ सकता हूं। मैं तुम्हारे खोए वर्षों को बहाल कर सकता हूं। जैसे योएल में लिखा है, मैं तुम्हारे खोए हुए वर्षों को लौटा दूंगा। तुम्हारे दरवाजे इसलिए बंद थे क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी चीज के लिए बचा रहा था। छोटे दरवाजे से तुम छोटी आशीष पाते, लेकिन मैं तुम्हें बड़े दरवाजे से बड़ी महिमा देना चाहता हूं। तुम तैयार हो रहे थे। तुम्हारा चरित्र मजबूत हो रहा था। तुम्हारी विनम्रता बढ़ रही थी। तुम्हारी निर्भरता मुझ पर और गहरी हो रही थी। अब जब दरवाजा खुलेगा, तुम गिरोगे नहीं, तुम खड़े रहोगे। तुम डरोगे नहीं, तुम जीतोगे। लोग तुम्हें भूल गए थे, लेकिन मैंने नहीं भूला। लोग तुम्हें पीछे छोड़ गए, लेकिन मैं तुम्हें आगे ले जा रहा हूं। तुम्हारे नाम पर जो कलंक लगा था, मैं उसे मिटा रहा हूं। तुम्हारी असफलताओं को मैं सफलता में बदल रहा हूं। तुम्हारी प्रतीक्षा को मैं पुरस्कार में बदल रहा हूं। उठो मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस दरवाजे की तुम प्रार्थना कर रहे थे, वह अब खुल रहा है। तुम्हारे कदम उस पार जाने वाले हैं। तुम्हारी आंखें वह देखने वाली हैं जो तुमने सिर्फ सपने में देखा था। तुम्हारे हाथ वह छूने वाले हैं जो तुमने कभी छुआ नहीं था। तुम्हारा जीवन वह बनने वाला है जो तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह मेरा वादा है। मैं दरवाजा खोल रहा हूं, और जब मैं खोलता हूं तो कोई बंद नहीं कर सकता। बेटे, बेटी, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के उस सबसे गहरे हिस्से में बोल रहा हूं जिसे तुमने किसी इंसान से कभी साझा नहीं किया। वो हिस्सा जहां एक लंबी काली छाया पड़ी हुई थी। वो छाया जो तुम्हारी शांति छीन लेती थी, तुम्हारी मुस्कुराहट दबा देती थी, तुम्हारे सपनों को कुचल देती थी। वो छाया दुख की थी, डर की थी, चिंता की थी, अस्थिरता की थी, और कभी कभी टूटे हुए विश्वास की थी। तुमने मुझसे पूछा था, रातों में आंसू बहाते हुए, हे प्रभु, यह छाया कब हटेगी? यह अंधेरा कब खत्म होगा? मैं कब फिर खुशी से जी पाऊंगा? और आज मैं, तुम्हारा परमेश्वर, तुमसे कहता हूं, वह छाया हट रही है। अब मेरी महिमा तुम पर चमकेगी। तुमने बहुत अंधेरा देखा है, बहुत गहरी रातें देखी हैं, ऐसी रातें जहां तुम्हें लगता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तुमने ऐसे अंधकार देखे जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को थका दिया, तुम्हारे दिल को बोझिल कर दिया। तुम बाहर से मुस्कुराते रहे, लोगों को कहा मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर तुम रोज टूटते रहे। लोगों ने कहा हिम्मत रखो, लेकिन तुम अंदर से चीखते रहे, प्रभु अब मुझसे नहीं सहा जाता। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा अंधेरा कितना भी गहरा रहा हो, मेरा प्रकाश उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुमने बहुत रातें देखी हैं, अब सुबह आने वाली है। तुमने बहुत छाया देखी है, अब प्रकाश टूट पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था, जो दबाव था, जो भारीपन था, अब मैं उसे उठा रहा हूं। छाया इसलिए थी क्योंकि तुम बड़ी महिमा के लिए चुने गए हो। तुम्हें लगता था कि अंधेरा इसलिए है क्योंकि तुम कमजोर हो, अयोग्य हो, दोषी हो, या तुमसे कोई गलती हुई है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, छाया इसलिए थी क्योंकि तुम उजाले के लिए चुने हुए हो, महिमा के लिए चुने हुए हो, बड़े कार्यों के लिए चुने हुए हो, मेरे अनुग्रह के लिए चुने हुए हो। तुम्हारे जीवन पर जो हमला आया वह तुम्हारी नियति की गवाही है।
दुश्मन उन पर हमला नहीं करता जो बेकार हैं, वह हमला उन पर करता है जिनके भीतर सामर्थ्य है, जिनके पास उद्देश्य है, जिनकी मंजिल में महिमा है। तुम पर हमला इसलिए था क्योंकि तुम अंधकार के लिए खतरनाक हो और उजाले के लिए मूल्यवान हो। अब मैं तुम्हारी आत्मा से वह भारी बोझ उतार रहा हूं। तुम्हारे दिल पर जो भारीपन था, जो दबाव था, जो तुम्हें अंदर से थका रहा था, आज मैं उसे हटा रहा हूं। तुम्हारे डर का बोझ उतर रहा है, तुम्हारे दर्द का बोझ उतर रहा है, तुम्हारी आत्मग्लानि का बोझ उतर रहा है, तुम्हारी पुरानी विफलताओं का बोझ उतर रहा है। आज मैं तुम्हारी आत्मा को हल्का कर रहा हूं। अब मेरी महिमा तुम्हें घेरेगी। अब तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें होंगी जो तुम्हारी अपनी शक्ति से नहीं, मेरी महिमा से होंगी। जहां तुम पहले असफल हुए थे, वहीं अब तुम विजयी होगे। जहां दरवाजे बंद थे, अब वे खुलेंगे। जहां उम्मीद खत्म हो गई थी, अब चमत्कार होगा। जहां तुम कमजोर थे, अब मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। जहां लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब मैं तुम्हें आगे लाऊंगा। जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब मैं भरपूर दूंगा। अब तुम छिपे नहीं रहोगे, मैं तुम्हें उजागर करूंगा। तुम्हारे जीवन का वो हिस्सा जो बहुत समय से दबा हुआ था, छिपा हुआ था, डराया हुआ था, अब वह हिस्सा उठेगा, उभरेगा, चमकेगा, तारों की तरह दमकेगा। मेरी महिमा तुम्हें उठाएगी और लोग तुम्हें जानेंगे क्योंकि मैं तुम्हें उठा रहा हूं। तुम्हारा नाम भुलाया नहीं जाएगा, मैं उसे स्थापित करूंगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मैं उसे फल दूंगा। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहेगा, मैं उसे असाधारण बनाऊंगा। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन से छाया हट रही है और मेरी महिमा चमक रही है। मेरे बच्चे, यह छाया सिर्फ दुख नहीं थी, यह एक आवरण थी जो तुम्हारी असली चमक को छिपा रही थी। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही यह छाया तुम्हारी आत्मा की रोशनी को दबा रही थी। लेकिन अब बादल हट रहे हैं, सूरज निकलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी में नया प्रकाश आने वाला है। तुम फिर से हंसोगे, सच में हंसोगे। तुम फिर से सपने देखोगे, बड़े सपने देखोगे। तुम फिर से जीवित महसूस करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर नई ज्योति जगा रहा हूं। तुमने सोचा था कि यह अंधेरा हमेशा रहेगा, तुमने सोचा था कि यह दुख तुम्हारा साथी बन गया है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, यह सिर्फ एक सीजन था, एक तैयारी का सीजन। जैसे रात दिन के लिए जरूरी है, वैसे ही यह अंधेरा तुम्हारे प्रकाश के लिए जरूरी था। अब दिन आ गया है, अब प्रकाश का समय है। तुम्हारी मुस्कुराहट वापस आएगी, तुम्हारी शांति वापस आएगी, तुम्हारी ताकत वापस आएगी, और यह सब मेरी महिमा से आएगा। लोगों ने तुम्हें अंधेरे में देखा, लेकिन अब वे तुम्हें प्रकाश में देखेंगे। वे हैरान होंगे कि तुम इतने बदल कैसे गए। वे पूछेंगे कि यह चमक कहां से आई, और तुम कहोगे, मेरे प्रभु ने छाया हटाई और अपनी महिमा डाली। मेरे बच्चे, तुम्हारी छाया हटने का मतलब सिर्फ दुख का जाना नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का आना है। जहां अंधेरा था, वहां अब मैं हूं। जहां डर था, वहां अब मेरी शांति है। जहां बोझ था, वहां अब मेरी हल्कापन है। अब तुम्हारी आंखें नई चीजें देखेंगी, तुम्हारे कान नई बातें सुनेंगे, तुम्हारा दिल नई खुशी महसूस करेगा, क्योंकि मेरी महिमा तुम्हारे चारों ओर है। जैसे मूसा के चेहरे पर महिमा चमकी थी, वैसे ही तुम्हारे जीवन पर मेरी महिमा चमकेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह वही इंसान है जो पहले इतना दुखी था, अब इसमें क्या चमक है। और यह चमक मेरी है, यह तुम्हारी नहीं, मेरी महिमा है जो तुम पर उतर रही है। मेरे बच्चे, याद करो वो दिन जब तुम सुबह उठते थे और दिल भारी होता था। याद करो वो रातें जब नींद नहीं आती थी क्योंकि चिंता घेर लेती थी। याद करो वो पल जब तुम्हें लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अब वो दिन जा रहे हैं। अब नई सुबहें आएंगी जहां तुम उठोगे और दिल हल्का महसूस करोगे। अब नई रातें आएंगी जहां तुम शांति से सोओगे। अब नए पल आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि जिंदगी फिर से सुंदर है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं आएगा, यह अचानक आएगा। जैसे सूरज बादलों से निकलता है और अचानक सब रोशन हो जाता है, वैसे ही मेरी महिमा तुम्हारे जीवन को रोशन कर देगी। तुम्हारे रिश्तों में प्रकाश आएगा, तुम्हारे काम में प्रकाश आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में प्रकाश आएगा, तुम्हारे वित्त में प्रकाश आएगा। हर क्षेत्र में छाया हटेगी और महिमा चमकेगी।
तुम्हें डर था कि लोग तुम्हें हमेशा कमजोर ही समझेंगे, लेकिन अब वे तुम्हें मजबूत देखेंगे। तुम्हें डर था कि तुम्हारे सपने हमेशा दबे रहेंगे, लेकिन अब वे उड़ान भरेंगे। तुम्हें डर था कि तुम अकेले रह जाओगे, लेकिन अब मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरेगी, क्योंकि छाया गई, महिमा आई। उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो और देखो कि अंधेरा जा रहा है। अपने दिल को खोलो और महसूस करो कि प्रकाश आ रहा है। अपनी आत्मा को खोलो और स्वीकार करो कि मेरी महिमा तुम पर उतर रही है। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी बारी है, यह तुम्हारा प्रकाश है। मैंने तुम्हें अंधेरे से इसीलिए गुजारा क्योंकि मैं तुम्हें प्रकाश का वाहक बनाना चाहता था। अब तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनोगे। तुम्हारी गवाही से लोग प्रभावित होंगे, तुम्हारी चमक से लोग आकर्षित होंगे और सब मेरी महिमा देखेंगे। यह मेरा वादा है। तुम्हारी छाया हट गई, मेरी महिमा चमक रही है, अब और हमेशा। बेटे बेटी मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे दिल के उस सबसे संवेदनशील हिस्से में बोल रहा हूं जहां तुमने अपने सपनों को दफना दिया था। वो सपने जो कभी तुम्हारे दिल में जलते थे, जो तुम्हारी आंखों में चमकते थे, जो तुम्हें रातों में जगाते थे। वो बड़े सपने, सफलता के, खुशी के, प्रभाव के, उद्देश्य के, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने, परिस्थितियों ने, लोगों की बातों ने, समय की कमी ने उन्हें दबा दिया। तुमने सोचा शायद ये सपने मेरे लिए नहीं थे, शायद अब देर हो चुकी है, शायद मैं इतना बड़ा सोचने के लायक नहीं हूं। तुमने उन सपनों को दिल में छुपा लिया, उन्हें भुलाने की कोशिश की, क्योंकि हर बार जब वे उठते दर्द होता। लोगों ने तुम्हें छोटा महसूस कराया, हालातों ने तुम्हें डरा दिया, समय ने तुम्हें कमजोर कर दिया और तुमने धीरे धीरे उन सपनों को दफना दिया। तुमने कहा अब बस जो है उसी में खुश रहूंगा, बड़े सपने मेरे बस के नहीं। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। वो सपने जो तुम्हारे दिल में थे वे तुम्हारी कल्पना नहीं थे, वे मेरी योजना थे। तुम्हारी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा थी। वो सपने मैंने ही तुम्हारे अंदर रखे थे और आज मैं तुम्हारा परमेश्वर तुमसे कहता हूं, मैं उन दबे हुए सपनों को फिर से जीवित कर रहा हूं। मैं उन्हें कब्र से बाहर निकाल रहा हूं, मैं उन्हें नई जिंदगी दे रहा हूं। तुमने सोचा था कि वे मर गए हैं, लेकिन वे सिर्फ सो रहे थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे सही समय की, और अब समय आ गया है। अब मैं उन्हें जगाने वाला हूं। तुम फिर से सपने देखोगे, बड़े सपने, असंभव से लगने वाले सपने, और इस बार वे पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुमने खुद को छोटा आंका। तुम्हें लगा कि तुम साधारण हो, कमजोर हो, दूसरों जितने योग्य नहीं हो। तुमने सोचा कि बड़े सपने सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं, जिनके पास ज्यादा संसाधन हैं, ज्यादा अवसर हैं, ज्यादा ताकत है। लेकिन मैं तुम्हें वैसा देखता हूं जैसा मैंने तुम्हें बनाया है, महान, सामर्थी, उद्देश्यपूर्ण। दुनिया ने तुम्हें छोटा कहा, लेकिन मैं कहता हूं तुम मेरे चुने हुए हो। तुम्हारी नियति महान है। दुनिया तुम्हें छोटा कह सकती है, लेकिन मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां दुनिया के शब्दों का कोई असर नहीं होगा। तुम्हारी शुरुआत छोटी थी, कम संसाधनों से, कम अवसरों से, कम समर्थन से। तुम्हें लगा कि तुम्हारी मंजिल भी छोटी ही होगी, लेकिन सुनो, तुम्हारी शुरुआत छोटी इसलिए थी क्योंकि मेरी योजना बहुत बड़ी थी। मैं जो बड़ा करता हूं उसे हमेशा छोटे से शुरू करता हूं। बीज छोटा होता है, लेकिन पेड़ विशाल बनता है। चिंगारी छोटी होती है, लेकिन आग पूरी पहाड़ी को रोशन कर देती है। बूंद छोटी होती है, लेकिन महासागर भर देती है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है, छोटी शुरुआत लेकिन बड़ी उन्नति, बहुत बड़ी। मैं तुम्हें तेजी से उठाऊंगा, अचानक, बिना चेतावनी के। अब मैं धीरे धीरे नहीं करूंगा। अब सीजन बदल गया है। लोग सिर्फ देखेंगे और चकित रह जाएंगे। वे कहेंगे, यह कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया, ये सब इसके पास कैसे आया। और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मेरे परमेश्वर ने किया। जिन ऊंचाइयों से लोगों ने तुम्हें गिराया था, वहीं मैं तुम्हें वापस स्थापित करूंगा। तुम्हें नीचे खींचा गया, अपमानित किया गया, अस्वीकार किया गया। लोगों ने सोचा कि अब तुम नहीं उठ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें उसी जगह, उसी वातावरण में फिर से उठाऊंगा, और इस बार कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थे,
वे दूसरों को आशीष देने के लिए थे। वे मेरी महिमा दिखाने के लिए थे। जब वे पूरे होंगे, लोग देखेंगे कि यह इंसान की ताकत से नहीं, मेरे अनुग्रह से हुआ। तुम्हारे सपने बड़े इसलिए थे क्योंकि मैं बड़ा परमेश्वर हूं। तुम्हें छोटा महसूस कराया गया, लेकिन तुम बड़े काम के लिए चुने गए हो। अब वो सपने जो तुमने दफना दिए थे, व्यापार का, सेवा का, परिवार का, प्रभाव का, सब जीवित हो रहे हैं। तुम्हें डर था कि अब उम्र हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं समय का स्वामी हूं। मैं देर नहीं करता, मैं सही समय पर काम करता हूं। याद करो दाऊद, छोटा चरवाहा लेकिन राजा बना। याद करो यूसुफ, गड्ढे से महल तक। याद करो मोशे, 80 साल की उम्र में राष्ट्र का नेता। तुम्हारे सपने की कोई उम्र नहीं होती। जब मैं जगाता हूं तो समय मेरे अधीन होता है। अब तुम फिर से सपने देखो, बड़े सपने। लिखो उन्हें, बोलो उन्हें, प्रार्थना करो उन्हें, क्योंकि मैं उन्हें पूरा करने वाला हूं। तुम्हारे दबे सपने अब उड़ान भरने वाले हैं। तुम्हारी कल्पना से परे जाएंगे। लोग हैरान होंगे, तुम खुद हैरान होगे, लेकिन तुम कहोगे यह वही सपना था जो मैंने दफना दिया था, लेकिन मेरे प्रभु ने उसे जीवित किया। मेरे बच्चे, याद करो वो दिन जब तुम बच्चे थे और बड़े बड़े सपने देखते थे। तुम्हें कुछ भी असंभव नहीं लगता था, लेकिन जीवन ने धीरे धीरे वो मासूमियत छीन ली। असफलताओं ने, निराशाओं ने, लोगों की बातों ने। तुमने सोचा बस अब व्यावहारिक बनो, सपने देखना छोड़ो। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, सपने देखना बंद मत करो, क्योंकि सपने मेरे दिए हुए हैं। वे तुम्हारी आत्मा की भाषा हैं, वे तुम्हारी नियति के संकेत हैं। अब मैं उन सपनों को न केवल जीवित कर रहा हूं, मैं उन्हें बड़ा कर रहा हूं। जो तुमने सोचा था उससे कहीं बड़ा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर छोटा नहीं सोचता। मैं महान योजनाएं बनाता हूं, मैं चमत्कार करता हूं। तुम्हारे सपने अब मेरे हाथों में हैं, और मेरे हाथों में कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हें लगा कि तुम्हारी गलतियां ने सपनों को मार दिया, तुम्हारी देरी ने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन मेरे अनुग्रह से सब नया हो रहा है। पुरानी गलतियां मिट रही हैं, पुरानी देरी बहाल हो रही है। अब नई शुरुआत है, अब नए सपने हैं। नहीं, वही पुराने सपने, लेकिन नई ताकत के साथ। उठो मेरे बच्चे, अपने दिल से वो दफनाए सपनों को बाहर निकालो। मुझे बताओ उन्हें, मुझे सौंपो उन्हें, और देखो कैसे मैं उन्हें हकीकत बनाता हूं। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है, जहां सपने सच होते हैं, जहां असंभव संभव होता है, जहां तुम कहोगे मैंने सपना देखा था और मेरे प्रभु ने उसे पूरा किया। यह मेरा वादा है। तुम्हारे दबे हुए सपने जीवित हो रहे हैं, अब और हमेशा के लिए। बेटे बेटी, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे दिल के उस सबसे गहरे घाव पर बोल रहा हूं, जहां तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, जहां तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो गई। तुम सोचते हो, हे प्रभु, मैं इतना क्यों गिरा, इतना क्यों सहना पड़ा, इतना दर्द, इतना अपमान, इतना धोखा क्यों? तुम रातों में रोते हो और सोचते हो कि शायद अब मुझसे नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गिरावट तुम्हारी समाप्ति है, लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी गिरावट तुम्हारी समाप्ति नहीं है। यह मेरी योजना का हिस्सा है, यह तुम्हारी तैयारी है। मैं तुम्हें कीमती बना रहा हूं, मैं तुम्हें उन्नति के योग्य बना रहा हूं। जैसे सुनहरे बर्तन को चमकाने से पहले कुम्हार उसे आग में जलाता है, जैसे तलवार को तेज करने से पहले लोहार उसे आग में डालता है, जैसे हीरे को चमकाने से पहले उस पर चोट की जाती है, वैसे ही तुम्हें क्यों चोट लगी, क्यों दर्द मिला, क्यों धोखा मिला, क्यों इतना सहना पड़ा? क्योंकि मैं तुम्हें कीमती बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, महान कार्यों के लिए सक्षम बना रहा हूं। तुमने सोचा कि तुम टूट गए हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम टूटे नहीं हो, तुम सिर्फ झुके हो। क्योंकि अगर तुम सच में टूट जाते तो आज यहां मेरी आवाज कैसे सुन रहे होते? तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं हुई, तुम्हारी आशा खत्म नहीं हुई, तुम्हारी आस्था बुझी नहीं। तुम अभी भी यहां हो, तुम अभी भी सुन रहे हो, तुम अभी भी लड़ रहे हो। क्या यह पर्याप्त प्रमाण नहीं कि मैंने तुम्हें बचाया है? मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, मैंने तुम्हें खत्म होने नहीं दिया,
मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम असफल हो, तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं, तुम चमकोगे। लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे बारे में अंतिम वचन इंसानों का नहीं, मेरा होता है। कुछ ने कहा, तुम लायक नहीं हो। कुछ ने कहा, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। कुछ ने कहा, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। लेकिन सुनो, जो दुनिया ने कहा कि नहीं, उसे मैं हां कर दूंगा। मैं ऐसे काम तुम्हारी जिंदगी में करूंगा कि वही लोग कहेंगे, ये कैसे हुआ? यह तो वही इंसान था जिसकी हमने उम्मीद छोड़ दी थी। और तुम मुस्कुराकर कहोगे, ये मेरे प्रभु ने किया। मेरे बच्चे, तुम्हारी गिरावट इसलिए थी क्योंकि मैं तुम्हें नई ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हें लगता था कि तुम गिर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत बना रहा था। तुम्हें लगता था कि तुम हार रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विजयी बना रहा था। तुम्हारे दर्द के हर पल में मैं था, तुम्हारे हर आंसू में मैं था, तुम्हारी हर रात में मैं जाग रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। याद करो, जब तुम गिरे तो मैंने तुम्हें थामा, जब तुम रोए तो मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे, जब तुम थक गए तो मैंने तुम्हें गोद में उठाया। तुम्हारी गिरावट अस्थायी थी, लेकिन उससे निकलने वाली ताकत स्थायी है। अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो, पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो, पहले से ज्यादा विनम्र हो, पहले से ज्यादा मेरे करीब हो। यह सब तैयारी थी, बड़ी आशीष की तैयारी, बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी, बड़ी महिमा की तैयारी। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि मैं तुम्हें संवेदनशील बना रहा था, दूसरों के दर्द को समझने के लिए। तुम्हें धोखा इसलिए मिला क्योंकि मैं तुम्हें विश्वास योग्य बना रहा था, सच्चे रिश्तों के लिए। तुम्हें अपमान इसलिए सहना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें सम्मान के योग्य बना रहा था, जहां लोग तुम्हें सर झुकाकर देखेंगे। तुम्हारा हर दर्द बेकार नहीं गया, वह सब मेरी भट्टी में था, जहां मैं तुम्हें शुद्ध कर रहा था, मजबूत कर रहा था, चमका रहा था। अब जब तुम उठोगे, और तुम उठोगे तो तुम पहले जैसे नहीं होगे। तुम नई ताकत के साथ उठोगे, नई महिमा के साथ उठोगे, नई गवाही के साथ उठोगे। लोग देखेंगे और कहेंगे, यह वही है जो गिरा था। अब इसमें क्या सामर्थ्य है, क्योंकि तुम्हारी गिरावट तैयारी थी, तुम्हारी पीड़ा प्रशिक्षण था, तुम्हारा दर्द विकास था। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलतियां ने तुम्हें गिराया, तुम्हारी कमजोरियां ने तुम्हें नीचे किया, लेकिन मैं कहता हूं, मेरे अनुग्रह से तुम उठ रहे हो। तुम्हारी गलतियां मिट रही हैं, तुम्हारी कमजोरियां ताकत बन रही हैं। जैसे पौलुस ने कहा, जब मैं कमजोर हूं तभी मैं बलवान हूं। तुम्हारी कमजोरी में मेरी सामर्थ्य पूर्ण होती है। अब तुम डरो मत, अपनी गिरावट को शर्म मत समझो, उसे गर्व से देखो, क्योंकि वह तुम्हारी तैयारी का प्रमाण है, वह तुम्हारी आने वाली उन्नति का संकेत है। तुम गिरे थे ताकि ऊंचे उठो, तुम टूटे थे ताकि मजबूत बनो, तुम रोए थे ताकि हंसो, तुम्हारा अंधेरा था ताकि तुम्हारा प्रकाश और चमके। मेरे बच्चे, हर महान व्यक्ति की कहानी में गिरावट का अध्याय होता है। योब को देखो, सब कुछ खोया लेकिन दोगुना पाया। दाऊद को देखो, गड्ढे से, जंगल से राजगद्दी तक। यूसुफ को देखो, गुलाम से प्रधानमंत्री। पतरस को देखो, इनकार किया लेकिन का स्तंभ बना। उनकी गिरावट समाप्ति नहीं थी, तैयारी थी। तुम्हारी भी यही है। तुम्हें लगा कि तुम अकेले गिरे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गिरा था, तुम्हें थामने के लिए। तुम्हें लगा कि तुम अकेले रोए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रोया था, तुम्हें सांत्वना देने के लिए। अब जब तुम उठोगे तो तुम अकेले नहीं उठोगे, मैं तुम्हें उठा रहा हूं, मेरी बाहों में, मेरी सामर्थ्य से। लोग तुम्हारी गिरावट पर हंसे, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारी उन्नति पर चकित होंगे। लोग तुम्हें भूल गए, लेकिन मैंने नहीं भूला। लोग तुम्हें कम आंका, लेकिन मैं तुम्हें ऊंचा उठा रहा हूं। तुम्हारी गिरावट का हर पल गिना गया है, हर आंसू संभाला गया है, हर दर्द का बदला आने वाला है। अब नई सुबह है, अब नया दिन है, अब उठने का समय है। अपनी गिरावट को पीछे छोड़ो, अपनी तैयारी को गले लगाओ, क्योंकि अब उन्नति का समय है, अब महिमा का समय है, अब जीत का समय है। उठो मेरे बच्चे, झुको मत, उठो, टूटो मत, चमको, गिरो मत, उड़ो, क्योंकि तुम्हारी गिरावट समाप्ति नहीं थी, वह तैयारी थी। और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब फसल का समय है,
अब आशीष का समय है, अब तुम्हारा समय है। यह मेरा वादा है। तुम गिरे नहीं, तुम तैयार हुए, और अब तुम चमकोगे हमेशा के लिए। बेटे, बेटी, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के उस सबसे गुप्त और दर्दनाक हिस्से में बोल रहा हूं, जहां एक अदृश्य जंजीर तुम्हें वर्षों से बांधे हुई थी। वो जंजीर जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती थी, वो बोझ जो तुम्हें बार बार वहीं गिरा देता था जहां से तुम उठे थे। तुमने मुझसे पूछा था, हे प्रभु, क्यों मैं बार बार वहीं पहुंच जाता हूं जहां से शुरू किया था? क्यों वही पुरानी आदतें मुझे पकड़ लेती हैं? क्यों वही गलत लोग फिर से मेरे जीवन में आ जाते हैं? क्यों वही पुरानी चोटें फिर से दुखने लगती हैं? तुम्हें लगता था कि यह तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी किस्मत है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था। यह एक आध्यात्मिक बंधन था, एक अदृश्य जंजीर थी जो तुम्हें बहुत लंबे समय से रोक रही थी। एक आध्यात्मिक बोझ था जो तुम्हारी आत्मा को दबा रहा था। एक शक्ति थी जो तुम्हें स्वतंत्र नहीं होने दे रही थी। और आज मैं, तुम्हारा परमेश्वर, तुमसे कहता हूं, मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं। मैं तुम्हें पूरी तरह मुक्त कर रहा हूं। जिसे मैं मुक्त कर दूं, उसे कोई फिर से बांध नहीं सकता। तुम्हें बदलाव अचानक इसलिए लगा क्योंकि मैं तुम्हें छुड़ा रहा था। रिश्ते एक एक करके क्यों टूट गए? दरवाजे क्यों बंद होने लगे? अवसर क्यों रुकने लगे? क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से वो सब हटा रहा था जो तुम्हें बांधे हुए था। जो तुम्हें नीचा दिखाता था, मैंने उसे काट दिया। जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा था, मैंने उसे दूर कर दिया। जो तुम्हें बार बार गिराता था, मैंने उसे तोड़ दिया। तुम्हारा दिल इसलिए दुखा क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम हार गए, लेकिन तुम हारे नहीं, तुम मुक्त हो गए हो। मैंने तुम्हारे जीवन से वो चीजें हटाई जिन्हें तुम खुद हटाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। कुछ लोग तुमसे इसलिए दूर हुए क्योंकि वे तुम्हारे आने वाले भविष्य को सहन नहीं कर सकते थे। कुछ इसलिए गए क्योंकि उनकी जगह तुम्हारी नई मंजिल में नहीं थी। कुछ इसलिए हटे क्योंकि अगर मैं उन्हें नहीं हटाता तो वे तुम्हें आगे भी चोट पहुंचाते रहते। मेरे बच्चे, हर नुकसान नुकसान नहीं होता। कुछ नुकसान सुरक्षा बनकर आते हैं, कुछ नुकसान आशीष का रास्ता खोलते हैं। तुम खुद को बचा नहीं पाते थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। तुम पुराने बोझ से निकल नहीं पाते थे, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर निकाला। तुम फंसे हुए थे आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता पूरी तरह बदल दिया। आज तुम दर्द महसूस कर रहे हो, लेकिन कल तुम समझोगे कि यह दर्द एक चाबी था जो तुम्हें नई स्वतंत्रता के दरवाजे तक ले गया। अब तुम बंद नहीं रहोगे, अब तुम बंधे नहीं रहोगे, अब तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि मैं, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें मुक्त कर चुका हूं। और मेरी मुक्ति स्थायी है, मेरी मुक्ति पूर्ण है, मेरी मुक्ति अटल है। मेरे बच्चे, वो जंजीरें सिर्फ बाहर की नहीं थीं, वे तुम्हारे अंदर भी थीं। डर की जंजीरें, आत्मसंदेह की जंजीरें, पुरानी विफलताओं की जंजीरें, अपराध बोध की जंजीरें। तुम्हें लगता था कि तुम कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाओगे। तुम्हें लगता था कि वो पुरानी आदतें हमेशा लौट आएंगी, वो पुराने डर हमेशा तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, नहीं, आज मैं उन सबको तोड़ रहा हूं। आज मैं तुम्हारे अंदर की हर जंजीर को चकनाचूर कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा अब हल्की हो रही है, तुम्हारा दिल अब स्वतंत्र हो रहा है, तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है, क्योंकि मुक्ति सिर्फ बाहर की नहीं होती, वह अंदर से शुरू होती है। और मैं तुम्हारे अंदर से शुरू कर रहा हूं। अब तुम वो गलतियां दोहराने के लिए बाध्य नहीं हो। अब तुम वो पुराने पैटर्न में फंसने के लिए मजबूर नहीं हो। अब तुम वो पुराने डर से नियंत्रित नहीं हो, क्योंकि मैंने जंजीरें तोड़ी हैं, मैंने बोझ उतारा है, मैंने बंधन काटे हैं। लोगों ने तुम्हें बंधन में देखा था, उन्होंने तुम्हें संघर्ष करते देखा था, लेकिन अब वे तुम्हें मुक्त देखेंगे। वे हैरान होंगे कि तुम इतने बदल कैसे गए। वे पूछेंगे कि यह स्वतंत्रता कहां से आई, और तुम कहोगे, मेरे प्रभु ने मेरी जंजीरें तोड़ी। मेरे बच्चे, यह मुक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारी गवाही बनेगी, यह दूसरों को भी मुक्त करेगी। क्योंकि जब लोग तुम्हें आजाद देखेंगे,
वे भी विश्वास करेंगे कि उनके लिए भी मुक्ति संभव है। तुम्हें डर था कि पुराने बंधन फिर लौट आएंगे, लेकिन मैं कहता हूं नहीं। जिसे मैं मुक्त करता हूं वह स्थायी रूप से मुक्त रहता है। मेरी मुक्ति में कोई कमी नहीं, मेरी मुक्ति में कोई वापसी नहीं। अब तुम नई स्वतंत्रता में चलोगे, नई सामर्थ्य में जियोगे, नई आशीष में बढ़ोगे, क्योंकि जंजीरें टूट चुकी हैं, बोझ उतर चुका है, बंधन खत्म हो चुके हैं। मेरे बच्चे, याद करो वो दिन जब तुम सुबह उठते थे और दिल में एक भारीपन महसूस करते थे। याद करो वो रातें जब पुराने डर फिर से लौट आते थे। याद करो वो पल जब तुम्हें लगता था कि तुम कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाओगे। लेकिन अब वो दिन जा रहे हैं। अब नई सुबहें आएंगी जहां तुम हल्के महसूस करोगे। अब नई रातें आएंगी जहां तुम शांति से सोओगे। अब नए पल आएंगे जहां तुम स्वतंत्र महसूस करोगे। यह मुक्ति धीरे धीरे नहीं आई, यह अचानक आई। जैसे जेल का दरवाजा अचानक खुलता है और कैदी बाहर निकलता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बंधनों के दरवाजे खोले हैं। अब तुम बाहर हो, अब तुम आजाद हो, अब तुम उड़ सकते हो। तुम्हारे पंख पहले बंधे थे, लेकिन अब वे खुल चुके हैं। अब तुम ऊंचे उड़ोगे, अब तुम दूर तक जाओगे, अब तुम वो करोगे जो पहले असंभव लगता था। तुम्हारे रिश्तों में मुक्ति आएगी, तुम्हारे काम में मुक्ति आएगी, तुम्हारे स्वास्थ्य में मुक्ति आएगी, तुम्हारे वित्त में मुक्ति आएगी। हर क्षेत्र में पुरानी जंजीरें टूटेंगी, हर क्षेत्र में नई स्वतंत्रता आएगी। तुम्हें अब पुराने बोझ ढोने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब पुराने डर सहने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब पुराने बंधनों में जीने की जरूरत नहीं। उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो और देखो कि जंजीरें टूट चुकी हैं। अपने दिल को खोलो और महसूस करो कि बोझ उतर चुका है। अपनी आत्मा को खोलो और स्वीकार करो कि तुम मुक्त हो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी स्वतंत्रता है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। मैंने तुम्हें बंधनों से इसलिए निकाला क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी चीजों के लिए चुना है। छोटे बंधनों में तुम छोटी जिंदगी जीते, लेकिन अब बड़ी मुक्ति में तुम बड़ी जिंदगी जियोगे। अब तुम मेरे लिए बड़े काम करोगे, अब तुम मेरी महिमा दिखाओगे, अब तुम दूसरों को भी मुक्त कराओगे। यह मेरा वादा है। तुम्हारी जंजीरें टूट चुकी हैं, तुम मुक्त हो अब और हमेशा के लिए। बेटे, बेटी, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे दिल के उस सबसे गहरे दर्द में बोल रहा हूं जहां तुम सोचते हो कि तुम्हारा बहुत सारा समय व्यर्थ चला गया, जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र बीत गई, अवसर निकल गए, सपने अधूरे रह गए और अब कुछ भी बड़ा होना असंभव है। तुम रातों में सोचते हो, हे प्रभु, मैंने इतने साल प्रतीक्षा में क्यों गंवाए, इतनी मेहनत की लेकिन फल क्यों नहीं मिला, इतनी प्रार्थनाएं की लेकिन जवाब क्यों देर से आ रहा है। अब तो देर हो चुकी है ना। तुम्हें लगता है कि जो वर्ष गए वे हमेशा के लिए खो गए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शुरुआत दूसरों से पीछे रह गई, इसलिए तुम्हारी मंजिल भी छोटी ही रहेगी। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे खोए हुए वर्षों को बहाल कर रहा हूं। मैं उन खोए हुए समय को लौटा रहा हूं। मैं उन खोए हुए अवसरों को दोगुना करके दे रहा हूं। जैसे मैंने योएल की पुस्तक में वादा किया था, मैं तुम्हारे खोए हुए वर्षों को लौटा दूंगा। जो टिड्डियों ने खाया, जो समय ने छीना, जो परिस्थितियों ने चुराया, सब मैं वापस दे रहा हूं। तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं गया। वह तैयारी का समय था, वह निवेश का समय था, वह मेरी योजना का समय था। और अब फसल का समय आ गया है, अब बहाली का समय आ गया है, अब पुरस्कार का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम देर से शुरू कर रहे हो, लेकिन मैं समय का स्वामी हूं। मैं देर नहीं करता, मैं सही समय पर काम करता हूं। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी से अलग है, तुम्हारी कैलेंडर मेरी कैलेंडर से अलग है। जहां तुम्हें लगता है कि देर हो गई, वहां मैं कहता हूं अब सही समय है, अब परफेक्ट समय है, अब मेरा समय है। मैं तुम्हें अचानक उठा रहा हूं, बिना चेतावनी के, बिना लंबी प्रतीक्षा के। लोग हैरान होंगे कि यह इतनी जल्दी कैसे हो गया। वे कहेंगे, यह तो कल तक संघर्ष कर रहा था, आज इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मेरे प्रभु ने मेरे खोए वर्षों को लौटाया और मुझे अचानक उठाया। मेरे बच्चे, तुम्हारी देरी आशीष नहीं रोक सकती, तुम्हारी उम्र मेरी योजना नहीं बदल सकती।
तुम्हारी पिछली असफलताएं मेरे चमत्कार नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी मेहनत अकेले नहीं पहुंचा सकती थी, जहां तुम्हारी योग्यता कम पड़ जाती थी, जहां तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती थी। वहां मेरा अनुग्रह काम करेगा। मेरा अनुग्रह तुम्हें ले जाएगा। मेरा अनुग्रह तुम्हें स्थापित करेगा। तुम्हारे जीवन में जो वर्ष प्रतीक्षा में गए वे व्यर्थ नहीं थे। वे मेरी भट्टी में थे, वे मेरी तैयारी में थे, वे मेरी नींव में थे। अब जब बहाली आएगी वह अचानक आएगी, बहुत अचानक, जैसे लॉटरी नहीं, जैसे चमत्कार, जैसे योना 3 दिन बाद बाहर आया, जैसे लाजर कब्र से जीवित निकला, जैसे यूसुफ एक रात में जेल से महल में पहुंचा। तुम्हारा भी वही होगा। तुम्हारा इंतजार खत्म हो रहा है। तुम्हारी प्रतीक्षा का फल आ रहा है। तुम्हारे खोए वर्ष 2 गुना होकर लौट रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें डर है कि अब उम्र हो गई, अब परिवार है, अब जिम्मेदारियां हैं, अब बड़ा करने का समय नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, नहीं, अब सबसे अच्छा समय है। अब मेरा अनुग्रह सबसे ज्यादा काम करेगा। जहां तुम्हारी ताकत कम है वहां मेरी सामर्थ्य ज्यादा है। तुम्हारे कम संसाधनों में मैं भरपूर दूंगा। तुम्हारे छोटे कदमों में मैं बड़ा छलांग लगवाऊंगा। तुम्हारे देर से शुरू करने में मैं तेजी से पूरा करवाऊंगा। लोगों ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया था। लोगों ने तुम्हें भूल गए थे। लोगों ने सोचा कि तुम्हारा समय निकल गया, लेकिन मैंने नहीं भूला। मैंने हर दिन गिना है। मैंने हर प्रार्थना सुनी है। मैंने हर आंसू संभाला है। अब मैं सब लौटा रहा हूं। स्वास्थ्य लौटा रहा हूं, खुशी लौटा रहा हूं, अवसर लौटा रहा हूं, रिश्ते लौटा रहा हूं, आशीष लौटा रहा हूं, और सब 2 गुना, सब बेहतर, सब नया। तुम्हारी बहाली सिर्फ सामान्य नहीं होगी, वह असाधारण होगी। लोग देखेंगे और कहेंगे, यह वही इंसान है जिसने इतने साल संघर्ष किया, अब यह इतना आशीर्वादित कैसे है। और तुम्हारी गवाही बनेगी। तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी। तुम्हारा जीवन प्रमाण बनेगी कि मैं खोए वर्षों को लौटाता हूं, कि मैं देर से आए लोगों को पहले पहुंचाता हूं, कि मैं अंतिम को प्रथम बनाता हूं। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि बहाली आ रही है। अचानक ऊंचाई आ रही है। नई नींव पर नया महल बन रहा है। तुम्हारे पुराने नुकसान नए लाभ बन रहे हैं। तुम्हारे पुराने दर्द नए गवाही बन रहे हैं। तुम्हारे पुराने इंतजार नए चमत्कार बन रहे हैं। मेरे बच्चे, याद करो वो साल जब तुमने मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला। याद करो वो समय जब तुमने प्रार्थना की लेकिन जवाब नहीं आया। याद करो वो पल जब तुमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अब वो साल लौट रहे हैं। अब वो मेहनत फल दे रही है। अब वो प्रार्थनाएं जवाब बन रही हैं। अब वो पल गवाही बन रहे हैं। यह बहाली धीरे धीरे नहीं आएगी, अचानक आएगी। जैसे बारिश बादलों से अचानक बरसती है, जैसे सूरज बादलों से अचानक निकलता है, जैसे फसल रातों रात पक जाती है। तुम्हारा भी वही होगा। तुम सोकर उठोगे और देखोगे कि सब बदल गया। तुम एक दिन में वह पाओगे जो सालों में नहीं पाया था। तुम एक पल में वह ऊंचाई पाओगे जो जीवन भर की मेहनत से नहीं मिली थी। तुम्हारे काम में बहाली आएगी। तुम्हारे परिवार में बहाली आएगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में बहाली आएगी। तुम्हारे वित्त में बहाली आएगी। हर क्षेत्र में खोया हुआ लौटेगा। हर क्षेत्र में नया जोड़ा जाएगा। तुम्हें अब पीछे नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हें अब प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहाल कर रहा हूं। मैं उठा रहा हूं। मैं ऊंचाई दे रहा हूं। उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो और देखो कि खोए वर्ष लौट रहे हैं। अपने दिल को खोलो और महसूस करो कि बहाली आ रही है। अपनी आत्मा को खोलो और स्वीकार करो कि अचानक ऊंचाई तुम्हारी है। यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी बहाली है। यह तुम्हारी उन्नति है। मैंने तुम्हें देर से इसलिए शुरू करवाया क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी पूरा करना चाहता था। छोटे से इसलिए शुरू करवाया क्योंकि बड़ा खत्म करना चाहता था। संघर्ष से इसलिए गुजारा क्योंकि आशीष बिना संघर्ष के समझ नहीं आती। अब सब समझ आएगा। अब सब फल देगा। अब सब चमकेगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारे खोए वर्ष लौट रहे हैं। तुम अचानक ऊंचाई पर हो, अब और हमेशा के लिए। बेटे, बेटी, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे दिल के उस सबसे गहरे हिस्से में बोल रहा हूं जहां तुम सोचते हो कि तुम्हारी सीमाएं स्थायी हैं, जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे संसाधन, तुम्हारा बैकग्राउंड
ये सब तुम्हें एक निश्चित स्तर से ऊपर नहीं जाने देंगे। तुम देखते हो दूसरों को ऊंचाई पर पहुंचते हुए और सोचते हो यह मेरे लिए नहीं है। इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा प्रभाव, इतनी बड़ी आशीष यह दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं तो बस यहीं तक हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शुरुआत छोटी थी, इसलिए तुम्हारी मंजिल भी छोटी ही रहेगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो है उसी में संतोष करना होगा। तुम्हें लगता है कि बड़े मौके, बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ा सम्मान ये सब तुम्हारे बस से बाहर है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी अपनी ताकत कभी नहीं पहुंचा सकती थी, जहां तुम्हारी योग्यता कम पड़ जाती, जहां तुम्हारी मेहनत अकेले काफी नहीं होती। वहां मेरा अनुग्रह तुम्हें ले जाएगा। मेरा अनुग्रह तुम्हें स्थापित करेगा। मेरा अनुग्रह तुम्हें चमकाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊंचाई तुम्हारी डिग्री पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी ऊंचाई तुम्हारे कनेक्शन पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी ऊंचाई तुम्हारे अनुभव पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी ऊंचाई मेरे अनुग्रह पर निर्भर है, और मेरा अनुग्रह असीम है। मेरा अनुग्रह पर्याप्त है। मेरा अनुग्रह तुम्हें वहां ले जाता है जहां कोई इंसान नहीं पहुंचा सकता। लोग हैरान होंगे। वे पूछेंगे, यह यहां कैसे पहुंच गया? इसके पास तो वो सब नहीं था जो जरूरी होता है। और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मेरे प्रभु के अनुग्रह से। मेरे प्रभु ने मुझे ऊपर उठाया। तुम्हें लगता था कि तुम हमेशा पीछे रहोगे। तुम्हें लगता था कि तुम्हें हमेशा दूसरों से कम मिलेगा। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी सीमाएं टूट नहीं सकती। लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारी सीमाएं मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी सीमाएं पीछे छूट जाएंगी, जहां तुम्हारी कमियां ताकत बन जाएंगी, जहां तुम्हारी कमजोरियां मेरी सामर्थ्य दिखाएंगी।